हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 4 का 7वां और 8वां सवाल। शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न 4 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि एपी हैं तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। ये क्या है? ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये वाला, और ये तीसरा पद हो गया। इसके आगे के जितने भी पद हैं, अगर एपी के रूप में होगा तो इसके आगे के जितने भी पद होंगे हमें लिखने होंगे। तो ये क्या है? प्रश्न संख्या 4 के ऊपर के सभी सवाल हमने हल करा दिए हैं। जिसने अभी तक हमारी अगली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी अगली वीडियो देख ले। तो प्रत्येक सवाल में हमने बताया था सारवंतर निकालना और एपी ज्ञात करना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ हम इसे मानेंगे A1। इसे क्या मानते हैं? प्रथम पद। इसे क्या मान लेंगे? A1। ये क्या हो गया? फिर A2 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे A3 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे A4। इस तरीके से अब हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे सारवंतर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सारवंतर किस तरीके से निकालते हैं? यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले D1। इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? तो यहाँ पे D1 निकालेंगे A2 माइनस के A1। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो इसका सारवंतर निकल जाएगा इन दोनों के बीच का। अब क्या करेंगे? इसके और इसके बीच का निकालेंगे तो यहाँ पे D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए A3 में से क्या करेंगे? A2 घटा देंगे यहाँ पे। अब निकालेंगे D3 का मान। D3 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? A4 में से A3 घटा देंगे। इसी तरीके से जैसे मान रखते जाएंगे A1 A2 का, इसी तरीके से D1 D2 D3 के मान निकल जाएंगे। तो यहाँ पे A2 का मान रखेंगे। A2 का मान कितना? -4। A1 का मान कितना है? 0 है, तो यहाँ पे -0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? -4 हो जाएगा। यहाँ पे D2 है, D2 का मान निकाला। A3 का मान रखेंगे। A3 का मान कितना है? -8। तो यहाँ पे -8 रखेंगे। यहाँ कितना है? -4। तो एक माइनस का ये वाला हो गया और एक -4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे -8 या प्लस के हो जाएगा 4। तो घटाएंगे तो कितना बचा? यहाँ पे -4 बचेगा। अब निकालेंगे D3 का मान। तो ये A4 है, ये A3 है। A4 का मान कितना है? -12। तो यहाँ पे -12 रख लेंगे, माइनस हो जाएगा। तो हम A3 का मान कितना है? A3 का मान है -8। तो यहाँ पे -8 रख लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? -12। ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस का कितना हो गया? यहाँ पे 8। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा? -4। क्या आ रहा है यहाँ पे? D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। दोनों के मान कितने आ रहे हैं? इसके 4 के बराबर है, -4। तो आपस में सब बराबर आ रहे हैं। सारवंतर कितना है इसका? सारवंतर D बराबर क्या है इसका? 4। जब D बराबर 4 है तो यहाँ पे क्या है? ये AP के रूप में है। जो ये श्रेणी दी रखी है ये क्या है? समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद हमें ज्ञात करने, यानी कि इसका A का 5वां पद हमें ज्ञात करना है। A का 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम प्रथम पद में क्या करते हैं? 4 से गुणा कर देंगे D में, इस तरीके से। तो A का मान कितना है? यहाँ पे A का मान 0 है, यहाँ प्लस हो जाएगा 4, गुणा D का मान कितना है? 4। इस तरीके से दोनों गुणा कर देंगे। यहाँ पे 4 चौक 16 आ गए, 16 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? यहाँ पे 16। इस तरीके से ये 5वां पद आ गया। ये 6 का पद निकालने के लिए 6ठा पद निकालेंगे तो यहाँ पे प्रथम पद में 5 से D में गुणा करके जोड़ देंगे यहाँ पे। तो प्रथम पद 0 है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 है। D का मान कितना है? 4। 5 चौक कितना हो गया? यहाँ पे 20। ये क्या है? यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे माइनस का लगाते जाएंगे। यहाँ पे D का मान क्या है? माइनस का, तो ये माइनस के मान आते रहेंगे। अब क्या निकालेंगे? A की पावर, यहाँ पे एक 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद निकालेंगे तो यहाँ पे प्रथम पद में 6 से गुणा करके D में इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 6 हो जाएगा, गुणा -4 हो जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पे 6 चौक कितना हो गया? 24। ये तीनों मान यहाँ पे निकल चुके हैं। यहाँ पे ये तीनों मान इसके आगे के पद हमने निकाल दिए हैं। 0 प्रथम पद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा पद यहाँ तक हो गया। 5वां ये हमने निकाल दिया, 6ठा और 7वां। अगला सवाल करते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल शुरू करते हैं। 8वां सवाल में क्या करेंगे? इसे हम मान लेंगे A1, इसे A2 मान लेंगे, इसे A3 मान लेंगे, इसे A4 मान लेंगे। अब क्या निकालेंगे? यहाँ पर सार अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे D1 का मान निकालेंगे। D1 का मान
निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से A1 घटा देंगे। तो A2 का मान कितना है यहाँ पे, A2 का मान है -1/2, तो यहाँ पे रख लेंगे -1/2। A1 का मान कितना है यहाँ पे, A1 का मान है -1/2, तो यहाँ पे -1/2, यही माइनस का यही माइनस का, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब ये किस तरीके से हो जाएंगे, यहाँ पे -1/2 हो जाएगा +1/2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो सार बनता है इसका क्या है, 0। अब निकालेंगे D2 का मान निकालेंगे। D2 का मान निकालेंगे, A3 में से क्या करेंगे, A2 का मान घटा देंगे। A3 का मान कितना, -1/2 है, ये माइनस है D वाला, ये वाला, तो यहाँ पे 1/2 A2 का मान भी यही है। तो इसका मान कितना है, क्या -1/2 +1/2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0। अब क्या निकालेंगे, D3 का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, A4 में से क्या करेंगे, A3 घटा देंगे। A4 का मान कितना है, माइनस के बन दिया है, माइनस ये वाला माइनस हो गया, -1/2। A3 का मान भी यही है, सबके मान क्या है, -1/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/2, इसमें से ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा इसका। D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। सार अंतर क्या हो गया यहाँ पर, D का मान हो गया यहाँ पर 4। D का मान क्या हो गया यहाँ पर, D का मान 0 हो गया। जब D का मान 0 हो गया, इसके अगले पद निकालेंगे हम, 5वां पद निकालेंगे। इसका 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम पद में 4 से गुणा कर देंगे D में। तो यहाँ पे रखेंगे मान, प्रथम पद क्या -1/2 है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणा D का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, -1/2, 4 के 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1/2 हो गया। छठा पद निकालेंगे तो यहाँ पे किस तरीके निकालेंगे, A प्लस के 5D। प्रथम पद क्या है यहाँ पे, -1/2 है, प्लस 5 गुणा 0, सार बनता कितना है इसका, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। छठा पद भी यही हो गया। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, सातवां पद। सातवां पद निकालने के लिए A में 6 से गुणा कर देंगे D में। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 प्लस 6 गुणा 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, -1/2। ये दोनों सवाल आपसे हो चुके हैं। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय भारत।